सच और विश्वास का कोई रिश्ता नहीं है मेरे। समय आएगा। कल्कि से बाहर कर दिया दीपिका पादुकोण को। ये सुनने के बाद काफी लोगों की चेहरे पे खुशी आ गई होगी, आई एम श्योर। एंड यू नो किसकी बात कर रही हूँ मैं नाम लेती हूँ, संदीप रेड्डी वांगा जो है वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि पहले उन्हें स्पिरिट से हमने देखा कि दीपिका को निकाल दिया गया। अब कल्कि जो पिक्चर थी उसके पार्ट 2 में दीपिका को निकाल दिया गया और बोल रहे हैं कि यार इनकी बहुत डिमांडें हैं। ऐसा क्या हो गया दीपिका को जो ऐसी कौन सी खास डिमांड्स कर रही हैं वो, कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एंड कल्कि जिसका एक पार्ट वो कर चुकी हैं और काफी इंपॉर्टेंट एंड सॉलिड रोल है उनका उस फिल्म के अंदर, और वो पार्ट 2 में नजर नहीं आएंगी। तो ये काफी, और ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पार्ट को जो फर्स्ट फिल्म में है और उसके बाद सेकेंड फिल्म में नहीं नजर आएगा, तो इसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद लगी होगी ना। तो ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा कि चलो कल ओके टाटा बाय बाय मत आना। और ये उन पिक्चरों में से जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो मतलब दीपिका का ये पिक्चर को छोड़ना, ऑफ कोर्स स्पिरिट जो थी वो पहली बार बन रही थी, वो कोई सीक्वल नहीं थी, तो हमें ऑफ कोर्स पता नहीं था कि अच्छी करेगी बुरी करेगी, पर कल्कि इतने ज्यादा पैसे कमा चुकी है और उसके बाद पार्ट 2 में नहीं आना, या तो बहुत बड़ी डिमांडें होंगी। प्लीज बता दीजिए क्या डिमांड है। उनकी डिमांड ये है कि जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो फीस ली थी उसके बाद अब वो चाहती है कि फॉर सेकेंड पार्ट 25% का इंक्रीमेंट। आई गेस अगर फिल्म ने अच्छा किया, बॉक्स ऑफिस पर चली, और अगर कोई चाह रहा है कि हमारा इंक्रीमेंट हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है हो जाना चाहिए यार। एक तो आपकी ऐसे हो कि आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, उसकी पार्ट 2 बन रहा हो, आपकी पिक्चर ने अगर इतने पैसे कमाए हैं, एंड ऑफ कोर्स दीपिका बहुत बड़ी स्टार है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पिक्चर ही दीपिका की वजह से चली है, पर दीपिका का भी अच्छा खासा रोल था उसके अंदर। और लेकिन कोई कह रहे कि यार प्रभास ने तो सेकंड पार्ट के लिए अपना मतलब ऐसे रेज या फी में कोई आगे इंक्रीमेंट नहीं मांगा है, तो दीपिका कैसे? यार देखिए, आप फर्क भी तो देखिए ना पैसों में। अब कोई 100 करोड़ लेके बैठा होगा तो वो उसमें क्या मांगेगा यार? श्योर प्रभास का रेवेन्यू शेयर भी होगा उसके अंदर यार। That's why I'm saying कि ये जो आप जज कर रहे हैं कि यार प्रभास ने तो नहीं मांगा है और दीपिका ने मांग लिया है, तो आप उनका फर्क भी तो देखिए ना कि कितना फर्क है। और यार घर लिया है भी उन्होंने, किस्तें भी हैं जमा करनी है आगे, और बच्चा भी हो गया, फैमिली भी बड़ी हो गई, क्यों नहीं समझ रहे? और अभी आ नहीं रही है कोई फिल्म, मतलब एक ही फिल्म आ रही है और काफी टाइम से रणवीर सिंह नजर भी नहीं आ रहे, तो लेडी को ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल्दो रोहित शेट्टी ने भी बोला है कि मैं एक मूवी बनाऊंगा सिर्फ लेडी सिंघम पे, वो उनकी कहानी होगी। और लोगों ने बोला भाई तुमने सिंघम का हाल नहीं देखा क्या? तो बोल रहे आप लेडी सिंघम भी बनाओगे। पर ये जो दीपिका जो है एक ऐसी सेलिब्रिटी मानी जा रही है यार जो इतने बोल्ड डिसीजंस लेती हैं। दूसरी डिमांड, उसके बाद लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं नहीं। पर ये जरूर है अगर वो पिक्चरें बना रही हो नहीं बना रही हो, वो हमेशा न्यूज में जरूर रहती है यार, उनका बनता भी है। लेकिन दूसरी डिमांड उनकी यही है जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है, और कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो कुछ ने कहा कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं होता है। वो है उनकी 7 आवर डे शिफ्ट। अब उनका 1 घंटा और कम हो गया, पहले उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट मांगी थी, उन्होंने बोला भाई 7 करो इसको। हाँ, अब उनकी ही चलेगी, तो वो 7 घंटे की जो शिफ्ट है या 7 से 8 घंटे की वो डिमांड कर रही हैं। वो उससे ज्यादा काम नहीं करना चाहती हैं एक दिन के अंदर। तो ये उनकी दूसरी डिमांड थी जिसको मेकर्स नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो फिल्म है वो VFX हैवी है और इसमें ना एक दिन के सारी चीजें अरेंज करने में बड़ा पैसा लग जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफर भी दिया कि हम आपके लिए अच्छी लग्जरियस वैनिटी वैन अरेंज कराएंगे जिसके अंदर यू कैन रेस्ट, बट शी सेड नो, आई विल नॉट। और उन्होंने कुछ 5 स्टार क्या मांगा है? ओह यस यस यस, जो उनकी तीसरी डिमांड है वो ये है कि उनको और उनकी जो टीम है, मतलब 25 लोगों की, उनको 5 स्टार अकोमोडेशन चाहिए। मुझे वैसे देखिए, अगर आप इन डिमांड्स को देखें और आप सोचे कि ये दीपिका मांग रही है, तो मैं बोलूँगी यार इसमें क्या है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। और चलो कुछ कुछ जगह मैं मानती भी कि ठीक है ये वाला थोड़ा इसमें हो सकता था एडजस्टमेंट, जैसे ये क्रू वाला था या कुछ भी, कि बहुत ही जो जरूरत वाले लोग हैं उनको उनके साथ रख दिया जाता है। पर ये भी कितना बढ़िया कॉल है फ्रॉम दीपिका कि वो चाहती हैं कि भाई मेरी बाकी क्रू ऐसा नहीं है तो उसे किसी भी होटल में डाल दो, मैं चाहती हूँ वो भी 5 स्टार में रहे। और इतनी बड़ी स्टार होकर ये बोल रही है कि भाई 5 स्टार में कौन है, कितने का आता है 5 स्टार का कमरा यार? बिल्कुल आप कह रही हैं सानिया, तो सही होगा, लेकिन
यहाँ पर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये जो डिमांड्स हैं, जो 3-4 डिमांड्स यहाँ पे 3 इनफैक्ट वो मैंने रखी, मतलब बताई जो दीपिका की तरफ से आई हैं, अगर ये सेम डिमांड्स एक मेल एक्टर की तरफ से आई होती, चाहे वो प्रभास हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, भी सलमान खान, तो क्या ऐसे ही उस बात का बवाल मचाया जाता, उस बात को लेकर फिल्म से बाहर कर दिया जाता? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल नहीं, उल्टा हम तो वो सुनते हुए आ रहे हैं कि जो 90s के एक्टर्स है, गोविंदा, अक्षय कुमार वगैरह वगैरह एक्टर्स हैं, वो बोलते हैं मैं 2 घंटे के लिए काम करूंगा, 4 घंटे के लिए काम करूंगा, अब मेरे सोने का टाइम हो गया, अब मैं इस टाइम जागता हूँ तो इस टाइम शूटिंग स्टार्ट कर। तो ये जब लोग बोलते हैं तो उनको बुला दिया, वाह यार अक्षय कुमार कितने डिसिप्लिन है कि 4 बजे उठेंगे और फिर चले जाएंगे। उनकी वजह से पूरा क्रू जो है, पूरे फिल्म वाले जो मेकर्स हैं, जो और आर्टिस्ट हैं, सब एडजस्ट करेंगे बिकॉज ये टाइम है अक्षय कुमार का। तो ये फर्क है। और दूसरा एक रियल लाइफ एग्जांपल, आई मीन रियल लाइफ से ये सारे ही हैं, वो एग्जांपल जो मैंने खुद देखा है, तो आई वॉन्ट नेम द सिंगर, पर एक इवेंट हुआ था जहाँ पर एक सिंगर आया और उसको परफॉर्म करना था, तो उनके आने से पहले उन्होंने 3 पेज का, मतलब परफॉर्म 1 घंटे में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद 30 मिनट उन्होंने परफॉर्म किया होगा, और आई एम सॉरी, मुझे वही दिन याद करके अजीब सा हो गया, 3 पेज का अपना सारा कुछ भेजा कि उनका रहने का 5 स्टार में, ऑब्वियसली उनके लोग क्या खाएंगे, कौन सा पानी होगा, कहाँ और किस होटल का, किस रेस्टोरेंट का तिरामिसू उनको चाहिए, वो तक उन्होंने उधर मेंशन किया था। और ये वाली सारी डिमांड्स जो होती हैं सेलिब्रिटीज के लिए नॉर्मल होती हैं और दे भी जाते हैं, क्योंकि भाई तुम इतना नाम वाम कमाओगे, इतना अच्छा काम करोगे, तो ये सारी चीजें अगर कोई मांग रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। पर जो विजयंती फिल्म्स है उन्होंने लिखा है कि दिस इज टू ऑफिशियली अनाउंस कि हमने दीपिका को मूवी से हटा दिया है, और फिर उन्होंने लिखा फिल्म लाइक कल्कि डिजर्व्स मोर कमिटमेंट एंड मच मोर, जो मतलब पहले तो बोल दिया ऑल द बेस्ट टू हर वगैरह वगैरह, उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई ये वो कमिटमेंट नहीं ला पा रही हैं जो पिक्चर को चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जो साउथ से दुश्मनी होती जा रही है दीपिका पादुकोण की, ये अच्छी बात है बुरी बात है यार। और मुझे ये भी कहना है कि स्टार लाइक दीपिका, और वो बैक टू बैक 2 फिल्म्स जो हैं, और वो भी इस तरीके से इतना क्योस होने के बाद, या इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि और बाकी के एक्टर्स हैं वो फिल्म में से नहीं निकाले जाते, या ऐसा नहीं होता कि वो खुद छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे एविडेंट खुला, मतलब बोल देना और सामने आकर बोलना और नाम टैग करके बोलना, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा बेइज्जती वाली, घर घर में अंदर ही अंदर साइड सेटलमेंट हो सकता था, बात हो सकती तो थी। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये अनप्रोफेशनल है जैसे विजयंती फिल्म से अनाउंस करा है? क्या दीपिका की डिमांड्स अनप्रोफेशनल है, या फिर इतनी बड़ी स्टार है तो उनको ये सब डिमांड करना चाहिए और मिलना भी चाहिए? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर दीपिका के बुरे दिन चल रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।